बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 15 तारीख है नवंबर। आपको पता है हफ्ते का ये बड़ा अहम दिन है, नवंबर का महीना भी है। अहम खबरें भी आपके सामने रखनी है, सफ़र भी चल रहा है। इसराइल की जो बादशाह अब्दुल्ला के ज़रिए उर्दन के 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे में इंतहाई अहम मामलात में इब्राहिम अकॉर्ड, मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात से पहले क्या मामला हुआ है और मकबूजा कश्मीर में 5 फौजी एक्सफरान की जो पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ दिल्ली धमाके के बाद, बहुत बड़ा मामला। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या जेन्युइन थ्रेट। सुहेल अफरीदी ने भी ISF का जो खिताब, धुएंधार खिताब है तो कहूँगा, परखचे उड़ा दिए। नौजवानों को तैयारी का हुक्म दिया। डीचओ की कॉल का बात की। ड्रोन हमलों में जख्मियों की इयादत पर भी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया। और आज बड़ा जलसा भी लोदेर में। और फील्ड मार्शल के जो इख्तियारात बढ़ाए गए, 1 यूनिट लागू करने का अयूब खान वाला प्लान कैसे चल नहीं सकता। 27वीं तरमीम में नए वज़ीर आज़म का भी पीपल्स पार्टी नाम दे रही है, अदम एतमाद लाने का ऐलान भी कर रही है। और 27 के बाद जो 28वीं तरमीम है उसमें भी एक और चीफ की एक्सटेंशन और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 14 टुकड़े करने की कोशिश। और 11 मजीद जजेस के बाद आज बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है। एक और भी फुल कोर्ट का इजलास भी, जजेस की साफ इनकार उसमें शिरकत का। और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को भी जज का ओहदा दिया गया। आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सड़कों पर आएगी या नहीं, ये बड़ा अहम मामला है। जनरल फैज़ का मामला भी फील्ड मार्शल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त जो पाकिस्तान में जारी हुआ है फैसला, वो भी आपको बताऊं। और मशहूर आलम दीन मंजूर मैंगल साहब, उन्हें एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है, उनकी भी तफसील आपके सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आज ड्रॉप साइट का इंकशाफ, जो लीक्स, ताज़ा तरीन ईमेल्स की ट्रेल कि इमरान खान की हुकूमत मोसाद और CIA के एजेंट कैसे गिरा रहे थे, और ये इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाने की इन्होंने जो बारीक वारदात भी की आज, वो भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो ताज़ा तरीन, बल्कि अभी खबर एक और, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने जो इस्तीफ़ा दिया है वफाकी आइनी अदालत को, आपको पता है ये 4 नई अदालतें बनाने की कोशिश, इस्लामाबाद की अदालतों को खाली करवाया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन का ओहदा आपको पता है हो चुका है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन अदलिया को मुकम्मल तौर पर जो पैकिंग है ताकि मज़ीद जजेस के जो इस्तीफ़े हैं उसकी जगह पर दूसरे जज फ़ौरन लगा दिए जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत पूरे का पूरा एक निज़ाम आपको पता है लपेटा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ड्रोन हमला हुआ था, 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे, उसमें सुहेल अफरीदी ने जो जलसा आम में FIR काटने का ऐलान किया, वो भी इन्हें इसीलिए ख़तरा था कि ये अदलिया नहीं कर सकती। वहाँ पर जो अभी बड़ी तादाद में लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। योम तहसीस का अगर सुहेल अफरीदी का पैगाम देखें और मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन देखें, लोरालाई के जलसा देखें, इसमें इस हफ्ते में ऐलान मुतवक्के है कि आना चाहिए। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप्स में जो मुफाहमत ग्रुप है, देखिए वो इस वक्त एक नए नारे पर भी काम कर रहे हैं कि जी हमारा फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं, फ़ौज से हम और फौज एक है, इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं। और ये आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत की अहम रहनुमाओं में भी नज़र में आएंगे। कुछ पार्टी छोड़कर जाने वाले ये सारे मिलकर नारा लगाते हुए, क्योंकि ये पिछले काफ़ी अरसे से जो इन पर दबाव डाला जा रहा था, पैगाम दिया जा रहा था कि इमरान खान को रिहा करवाने का एक ही तरीका है इनके साथ कि फ़ौज के साथ मुफाहमत करें। लेकिन ये असल में मुफाहमत नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह मुफाहमत होता है बातचीत या गुफ्तगू शनीद का मामला शुरू होना, यहाँ पर हाथ पाँव काट के इक़्तिदार लेने की बात सर शहबाज शरीफ ने किया। कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं कोशिश बीच में जो आर्मी चीफ को, और जानते हैं कि मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत जो अपना इक़्तिदार मजबूत कर चुकी है, और तहरीक इंसाफ की ख़ासतौर पर तहफ़्फ़ुज़ आइन के पास जो आइन मूवमेंट है, इनके पास अभी तक कौमी असम्बली और सेनेट में इस्तीफ़े देने के अलावा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के अलावा, तहरीक को पूरे पाकिस्तान में चलाने, नई बॉडीज़ बनाना, इंतखाब, नई नौजवान क़यादत सामने लाना, जिसमें जैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा सुहेल अफरीदी हैं या बाकी की सारी टीम है, इस तरह के मामलात में तेज़ी लाना ये 6-7 दिन में, क्या ये मुमकिन है? क्या हमें ये चंद इमरान खान से मुलाकातों के फ़ौरन बाद नज़र आएगा, या क्या मुलाकात भी होने देंगे नहीं? क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद अदलिया के जितने भी केसेस हैं उसमें इमरान खान की तरफ से पेश ना होने का भी आ सकता है मामला। मुल्क की तहरीक तमाम लवाज़मात जो पूरे हैं वो भी लाए अमल सामने खुल के आ सकता है। क्योंकि जो ताकत इस वक्त तहरीक इंसाफ के कैंप में नौजवानों की वजह से नज़र आई है, जिसमें आप देखें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस वक्त बाकायदा तौर पर अगर कहा जाए कि पार्टी की क़यादत संभाल चुकी है, जो बड़े उहदों पर, ये इनकी 18वीं योम तासीस के मौके पर नौजवान नस्ल की जो मैंने देखी जद्दोजहद, उनमें मुझे लग रहा है कि अब साबका क़यादत जो है ना वो अब पीछे बैकफुट पे जा रहे हैं। असल बेनिफिशरी हैं भी नौजवान। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान को आइन, कानून, जमहूरियत से ज़्यादा वो ज़रूरत है इन नौजवानों की,
ताकि ये बड़े बड़े फैसले कर सके। मसलन देखें सुहेल अफरीदी ने 2 बड़े फैसले किए, एक 9 मई रेडियो पाकिस्तान की इंक्वायरी। अब इसमें देखें इंक्वायरी में से कोई निकला सारा इदारे में तो 9 मई को तो बयानिया ख़त्म। अली मीन गल्ला पर जुडिशल इंक्वायरी इसीलिए नहीं होने दे रहे थे, ना उसमें दिलचस्पी ले रहा था। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो काला कानून 3 MPO समेत मुखालफिन को अगवा करने वाला, वो ख़त्म किया गया। अब ये 2 मामलात बज़ाहिर आपको बड़े मामूली नज़र आएंगे, लेकिन ये वो मामलात जो इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त मामले में जाते हैं। अब इसी सूरत हाल में ये जो अभी लीक्स का मामला सामने आया है, ये जो द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान और बुश बीबी के खिलाफ फिर आर्टिकल छपवाया गया, ये दोनों मामला जो है वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये आर्टिकल जो इकोनॉमिस्ट में लिखा गया और ये जो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स का तहलका मचा और ये कौन शख्स है और ये सारा मामला आगे जुड़ता क्या। देखिए जेफरी एप्स्टीन ब्रिटिश बैंकर जो इसराइल का अंडर कवर एक सफारतकार था, बेतहाशा दौलत। इसके बाद 2024 में इसकी फाइल सामने आई कि इसके पास दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं को, डोनाल्ड ट्रंप समेत उन लोगों के जो जहां मोसाद ने अपने मोहरों के ज़रिए इन नौजवान बच्चियों वाले केस जो होते हैं उनमें फंसाया। ये पूरी ब्लैकमेलिंग एक आलमी नेटवर्क है। उसमें दुनिया के बड़े बड़े सीनियर सदर, उनके सेनेटर्स और मतलब उनके घरों के जहाज़ों के ट्रैक रिकॉर्ड उसके घर पहुँचे नहीं था, क्योंकि बिजली के बिलों के मतलब एक एक चीज़ के पास मौजूद थी। और फिर वो बच्चियाँ भी बहुत सारी सामने आई। तो ये एक बहुत बड़ा मामला, इतना बड़ा मामला कि आप समझ लें ईरान की बमबारी से ज़्यादा बड़ा मामला जो अमेरिका ने किया। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में गुफ्तगू भी सामने आई इस पर, और इन फाइलों के सामने आने का मामला भी था। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान के मामले में कि इसराइल, मोसाद और CIA किस तरह इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की, जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा, जो खुद इनकी अपनी ईमेल्स में जो अभी ड्रॉप साइड, रायन ग्रेम और वकास ने ये ताकतवर शख्सियात की जो CIA समेत मोसाद समेत जो ईमेल्स रखी हैं, उसका लुबे लबाब यही बनता है कि इमरान खान को 2018 में हुकूमत से फारिग करने की कोशिश की और फिर जिस पर अमल 2022 में हुआ और इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल कर इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, इजाफा करना, बहाली करना, ये बहुत बड़ी वारदात जिसमें जनरल बाजवा और उसके करीबी साथियों की जेफरी एप्स्टीन के साथ और जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात आप देखें। वो सारा ट्रेल ख्वाजा आसिफ से लेके जितने लोगों की इमरान खान के दौर में, जब इन्होंने बाद में हुकूमत गिराने के बाद कहा कि हमें तो जनरल बाजवा कोरोना के दिनों में बुला चुका था, तो वो सारे मामला जुड़ते कहाँ हैं, ताने बाने जाके जेफरी एप्स्टीन से, जिसे शदीद तरीन इमरान खान से नफरत इस बात पे कि ये एक इस्लाम पसंद बना है। उसने इतना खुल के साफ उन ईमेल्स में लिखा, शदीद नफरत का इजहार किया। वो चूँकि मोसाद का एजेंट था और इसराइल में आपको पता है इमरान खान से शदीद नफरत की जाती है। ये किसी सूरत में इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए लाने के लिए तैयार नहीं। और ये उसने लिखा कि इस्लाम पसंद शख्स है। फिर उसने उसे शी जिनपिंग, मोदी, प्यूटन से भी खतरनाक, इमाम खमीनी से भी खतरनाक बंदा करार दिया। अब पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट में कॉलम लिखने वाली 2 खवातीन, बुशरा तस्कीन और एवन जॉन्स। अब बुशरा तस्कीन साहबा की आप देखें CEO हैं किस कंपनी की, बरतानवी मुसन्निफ थे। उन्होंने पूरा आर्टिकल लिख दिया जेफरी एप्स्टीन के मामले को किस तरह ट्विस्ट दिया। इन्होंने जो पूरा आर्टिकल छाप दिया द इकोनॉमिस्ट में इसराइल के हवाले से, इसमें इन्होंने, जिन्हें पता है पसे पर्दा डिप्लोमेसी, सियासी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और एक बड़े अरसे से जनरल बाजवा के दौर से चल रही हैं और अब तो फील्ड मार्शल के दौर में ये चौथे गियर में जा चुकी हैं। पहले तो खुफिया नोयत कराते थे, अब सरेआम खुल के हो रहे हैं, पब्लिक में हो रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमती वज़रा मशीर जो है वो इसराइली वज़ीर से खुलेआम लंदन में मुलाकातें कर रहा था सबके सामने। अब अब्राहम अकाउंट, गज़ा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब यहाँ इसराइल के हवाले से खामोशी इख्तियार करना, ताकत का इस्तेमाल करना फ़लस्तीन में, जो आप सारा देखते रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अब्दुल्ला शाह उर्दन के जो सदर हैं वो आ रहे हैं और इनके इसराइल के साथ बड़े करीबी सफारती और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ताल्लुकात हैं, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जितने भी खुफिया मुज़ाकरात हैं वो उर्दन के ज़रिए होते हैं। और उसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो खामोश राब्ता हुआ था उसमें भी एक मैसेंजर का किरदार। और ये मामला क्यों इतना है, मैं देखिए इसकी छोटी सी पहले दलील अब ये सुने। जो इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई थी, फिर इमरान खान को जो रसाई नहीं दी जा रही, जेल में सख्तियाँ हो रही हैं, फिर मौजूदा अदालती निज़ाम जिस तरह मामला सारे के सारा बिगड़ा, ये असल में वही बैन अवी साजिश है जिसके खुफिया नेटवर्क के माली मुफादात, जिसमें मोसाद से ये CIA जैसे ये तमाम एप्स्टीन केसेस इस तरह के मामला बनाते हैं। पाकिस्तान में भी जो लाबी इमरान खान की कमी देखे, मखसूस कंट्रोल से उन्होंने सियासी ढांचा बना के एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई। अब ये सारी चीज़ें उस लीक फाइल में ड्रॉप साइड राइन करके, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो दबाव डाला जाता है, इमरान खान उसमें सबसे बड़ी रुकावट था।
इसीलिए ने बैन अल-अक़वामी और मुकामी सतह पर एक मुनज़्ज़म मुहिम से इमरान खान को हटाया गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया था। तो ये जेफरी एप्स्टीन का जो किरदार, आपको पता है, द इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिख दिया। आप इस खातून की भी थोड़ी सी रिसर्च करें, बुशरा तस्कीन साहिबा, आपको उनके अकाउंट में नजर आएगा बाकायदा तौर पर, जेन्युइन तौर पर। पटवारी की मोनस क्या होती है, पटवारन बुरा लफ्ज़ नहीं है मुझे। वो 2024 में नून लीग की जीत शेर के निशान को सबके सामने बड़ा खुल के इजहार करती थी। फिर इमरान खान की किरदार कुशी की मुहिम, तो आप देखें कि वीडियोज़ और ट्वीट सबको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इन्होंने जो इस गोरे एवन के साथ बैठ के ये आर्टिकल लिखा, वो भी इमरान खान की शादी से खुश नहीं था कि जुमामा से शादी क्यों हुई, और इमरान खान वो जिस तरह जेफरी एप्स्टीन खुश नहीं था, क्योंकि इन्हें पता है कि वो मुसलमान होकर आ रहे थे, तो खुश इस चीज़ को पसंद नहीं करते। चाहते इसने साफ साफ लिखा था इसमें जेफरी एप्स्टीन ने कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालो, ये दुनिया के अमन को ख़तरा डाल रहा है। ये तो और बात है, बाद में खुद मारा गया वो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे फिर ये ड्यूटी लगाई गई थी। जिस तरह मरियम नवाज़ के पास वीडियोज़ मौजूद हैं, इसी तरह जेफरी एप्स्टीन के पास भी डोनाल्ड ट्रंप और अहम रहनुमाओं की वीडियोज़ भी हैं, केसेस भी हैं। अब देखना ये कि इस ब्लैकमेलिंग का धंधा, उस पर आला क़यादत पे इनकी किस तरह किरदार कुशी मुहिम को इस्तेमाल की थी। अब तक जितनी भी किरदार कुशी की इमरान खान की मुहिम इस्तेमाल, वो बुरी तरह नाकाम होगी। अभी तो जो हाइब्रिड निज़ाम ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ना, हुकूमती खुद वज़रा तस्लीम कर रहे हैं कि हम फ़ौज को के साथ मिल के हुकूमत में हाइब्रिड निज़ाम ला रहे हैं। आर्मी चीफ की 2030 तक की एक्सटेंशन, फ़ौजी एक्ट में तब्दीलियाँ, उन्हें फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस, आर्मी चीफ इख्तियारात। तो ये जो हाइब्रिड निज़ाम ला के मुल्क की ऐसी की तैसी की, जिसकी अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग अदारिया लिखा। 4 लाइनों में अगर उसका लुबे लुबाब देखें तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ताकत तो आप इन्हें जनरल अब्दुल फताह सीसी वाली, मिसर वाली भी दे दें, बेशक कोशिश इनकी वही है, वे फ़ौज की बालादस्ती भी कायम कर सकते हैं, लेकिन इनका रवैया और उनकी पॉलिसियाँ ये पाकिस्तान की मईशत और मुआशरे को दोनों को तबाह कर दे। तो ये तबाही बर्बादी आपको नज़र आ रही है। ये जो बैरूनी वारदात आपको नज़र आती है वो तो अपनी जगह, अंदरूनी सतह पे आप देखें, चाहे अदालत की हालत जुडिशल कमीशन में या फरीदी को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और इन्हें लगाने वाले लोग कौन है? शहबाज शरीफ 16 अरब का TT केस और आसिफ जरदारी, करप्शन के बादशाह दुनिया का, ये खड़े होकर लगा रहे हैं इन लोगों को रिबो और ये एक जैसे। अब आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान की अदालतों की इन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी। बाकी अब खुद सोच लें, बाकी अदलिया और इंसाफ के और जुडिशल कमीशन के जो मामलात हैं वो, अब उसमें जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी मुनीब अख्तर, आज़म नज़ीर तारड़ है, अटॉर्नी जनरल वो उस्मान मंसूर है, बार कौंसल्स के नुमाइंदे हैं, फारूक इस्नाइक है, शेख आफ्ताब, मतलब 13 में से आप कह लें 11 तो हुकूमत की बराह रास्त नशिस्तें हैं। बाकी मुनीब अख्तर को छोड़ दें तो पीछे 2 लोग रहते हैं, बैरिस्टर गोहर और अली जफ़र, बाकी सारे इनके अपने। तो इन हालात में देखें इनकी कोशिश अदलिया को कंट्रोल करना, इनकी सारे इदारों को कंट्रोल। अब मैं यहाँ स्पेन में इस वक्त जो ये वीलॉग आपके सामने कर रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, इमरान रियाज के साथ अभी वो एयरपोर्ट से हम सब लोग आ रहे थे, मुलाकात हुई। पाकिस्तानियों ने जिस अंदाज में मोहब्बत का इजहार किया, मैं तो यकीन करें मेरा तो अकल हैरान रहेगी, मैं इसका तासुरा अपने अल्फाज में बता नहीं सकता कि अनएक्सपेक्टेड इतना बड़ा इस्तकबाल, इतना तो मरियम नवाज़ का नहीं होता जो ज़बरदस्ती सीट पे बैठी हैं, लेकिन जो मोहब्बत इन्होंने दी वो नाकाबिले यकीन। मतलब इस लेवल पे लोग हमसे मोहब्बत करते हैं खान के नज़रिए की बुनियाद पे, कि उस नज़रिए के साथ जो लोग खड़े हो। तो उस पर मैंने तफसील से वो हम लोगों ने ये जो कॉन्फ्रेंस का ऐलान है अलादीन ने, जिसमें वो अबू बकर भी हैं, जिसमें वो कनाडा से अहमद अली भी आए हुए हैं, बाकी और भी साथी इसमें हमारे सारे मौजूद हैं, और कुछ रह गए हैं मेरे ख्याल में, जो रह गए उन्हें भी अलादीन को कोशिश करनी चाहिए, उनको भी किसी न किसी तरह बुलाना चाहिए, या उसको अगली जो दूसरी सीरीज में ग्रैंड बड़ा पैगाम दे कि अक्रॉस द बोर्ड जो लोग नाराज़ हैं, जो नहीं आ रहे, उन्हें भी बुलाएं, सबको इकट्ठा करें। ये देखें, ये तो हम तहरीक इंसाफ करें, तो सारी सियासी जमातों को जिस तरह इकट्ठा करनी है, इस तरह तमाम सियासी सोशल मीडिया के लोगों का, इसमें नून लीग के लोगों को भी मैं तो कहता हूँ बुला लें अगर वो आ जाएं, लेकिन वो आएंगे नहीं और ना ही उनके लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। लेकिन इसका मकसद क्या है? खैर वो बहुत सारी चीज़ें तो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बात होगी, लेकिन उसमें मैं मसरूफ़ इसलिए वीलॉग्स की थोड़ी सी कोताही हो रही है, थोड़ी सी खबरें आगे पीछे हो रही है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, सफ़र में भी फिर 6-8 घंटों का डिफरेंस भी है, और सोने जागने की रूटीन भी बिल्कुल ऊपर नीचे होगी, तबाह बर्बाद होगी बल्कि। लेकिन आप तक खबरें पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है ड्यूटी के तौर पर, तो ये आप की भी थोड़ी जो अपने तावन उसमें पेश करें ताकि हौसला बढ़ता रहे। अपना ख्याल रखें, और एसार राना साहब के चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।